हेलो अप्रैल, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। डिस्टेंस हॉरिजन, ओके। ग्रोथ, ओके। एक जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, वैसे तो मैं पूरे कार्ड्स निकालने के बाद मैसेज दे रही हूँ पर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किन्हीं चीज़ों से आपको दूर जाने की ज़रूरत है, तो वो आपकी ग्रोथ है। किसी चीज़ को आपने या पकड़ के रख लिया है या अटैचमेंट है कि क्या है मुझे नहीं दिख रहा, बट मुझे लगता है किसी चीज़ से दूर जाने से ही आपकी जो एक मैसेज है सिंपल वो मैं दे रही हूँ, बाकी मैं कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। ऐसा लग रहा है। दूसरा मुझे ये एक और मैसेज मिला है कि उड़ान, फ्री हो, खुद को फ्री करो, उड़ान भरो। यहाँ पे ये दिख रहा है किसी चीज़ से, बस जैसे कि मैंने बोला, बांध के रखा है आपने खुद को। उन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक मैसेज था तो वो मैंने दे दिया, बाकी मैं एक एक करके सारे कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी सबके लिए। ये एक मैसेज था जो शायद शायद सबसे रेजोनेट ना हो, बट कुछ लोग समझ गए कि ये क्या है, उनको क्या मैसेज मिल रहा है। आपको किसी का मैसेज भी आ सकता है, किसी दूर जो पर्सन, कोई दूर है आपसे, अ, शायद उनसे बात नहीं हो रही हो या दूर रहते हैं काफ़ी, तो उनका मैसेज वो आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन यहाँ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है दूर से कहीं से। डिस्टेंस में आप शायद किसी पार्टनर से भी डिस्टेंस में हैं, तो शायद उनसे भी आपका कम्युनिकेशन, या कोई पर्सन बहुत दूर से अब आपके लिए आ रहा है यहाँ पर कह सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में किसी भी चीज़ पे आप स्टक मत हो। ठीक है, ये सिर्फ वो नहीं है कि मैं कहूँगी किसी चीज़ से आपने अटैच खुद को कर लिया और आप उसको फ्री करो तो ही ग्रोथ है, नहीं। कभी कभी हम लाइफ में स्टक भी हो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि स्टक नहीं होना। स्टक तब होते हैं जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता हम क्या करें। सोल्यूशन ओरिएंटेड बड़ी है यहाँ पर, और ये जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई है ना, जिसने आपको स्टक कर दिया है, ये आपको बहुत बड़ा लेसन देने वाली है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा सिखाने वाली, इसलिए आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, दूर जाके कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाके दूसरी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये भी आपका पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है कि अगर ख्वाहिश थी, बाहर जाना था, ठीक है, ट्रैवल करने का मन है, तो ये भी आपका पूरा होता हुआ सपना दिखाई पड़ रहा है। दूसरा यहाँ पे ग्रोथ, अब आपके लिए कह सकते हैं लाइफ में ग्रोथ है, आप ग्रो, पर्सनल भी आप ग्रो कर रहे हो, लाइफ में भी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है आपके लिए। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से एक ग्रोथ मुझे यहाँ आते हुए दिखाई पड़ रही है आपके लिए। डॉल्फिन का है यहाँ पे, फाइनेंशियल गेन आपको हो रहा है, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो आपके लिए आपने पास्ट में कोई बहुत ही अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आपको इनकम हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे है यंगर वुमेन, तो डीलिंग और रिलेशनशिप था यंगर यंगर वुमेन, तो ये यंगर वुमेन आपके लिए, आपकी मतलब कुछ लोग के लिए बेटी भी हो सकती है, आपकी छोटी बहन हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग के लिए उनकी पार्टनर भी हो सकती हैं यहाँ पर। तो कोई पर्सन से आप यहाँ डील करने वाले हो, ठीक है, कोई इस पर्सन से आप मिल भी सकते हो यहाँ पर। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, तो आपसे कहा जा रहा है लाइफ में ना रिस्क लो, लाइफ में रिस्क लो जितना हो सके, और रिस्की काम करने में ही है। जैसे कि हो सकता है आपको, आपके शायद, जैसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ कि घर वाले कभी बहुत लोगों को परमिशन नहीं देते आप बाहर जाके पढ़ाई करो। ठीक है, एक बहुत छोटा एग्जांपल, अपनी लाइफ में आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो ये। तो तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद आपको, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं बाहर जाऊँगा तो क्या होगा, कैसे होगा, बट आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लोर। आप बहुत कुछ सीखोगे लाइफ में, और बहुत कुछ जो आप कंफर्ट जोन से ना, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। तो आपसे कहा जा नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बाहर जाके पढ़ाई करना चाहिए तो आप प्लीज़ जाए और अपने लोगों को कन्विंस करें इस चीज़ के लिए। अब ये तो एक छोटा एग्जाम्पल हो गया, अब अपने लाइफ में यही मैं बात कह रही हूँ कि शायद कहीं और या कहीं बाहर जाके आपके लिए ग्रोथ है। ठीक है, तो रिस्क लेना सीखिए, लाइफ में कंफर्ट जोन में हमेशा मत रहिए। ठीक है, वो कुछ लोगों को तो क्या होता है, किसी से प्यार हो जाता है, वो पर्सन टॉक्सिक भी है, तो भी वो उसके साथ रह रहे हैं क्योंकि कंफर्ट जोन मेंटेन हो गया है। नहीं, खुद को आज़ाद करो,
अगर आज़ाद नहीं करोगे तो ग्रो नहीं कर सकते। ये दूसरा एग्जाम्पल है, वो अपने लाइफ में आप कैसे भी लो इसको, ठीक है। रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड फॉर मेरिट, आप कुछ अच्छा कर्म करोगे, आपके लिए उसके लिए सराहना आ रही है, ठीक है, आपकी तारीफ होगी, आपको रिवार्ड मिल सकते, कोई मेरिट मिल सकता है आपको। एंड यहाँ पे रोमांस इज इन द एयर, तो प्यार आपके लिए शुरू होने वाला है। हो सकता है कि आपका पार्टनर में भी शायद लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, या हो चुका या है। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में अगर जो भी चल रहा है वो बहुत मतलब पैशनेट लव होने वाला है आप दोनों का, ठीक है। या तो आप किसी से प्यार में पड़ने वाले हो जो कि थोड़ा दूर रहते हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ इन अ नियर फ्यूचर, तो आपको एक वार्निंग मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकती है, ठीक है। तो आपके लिए ये भी है कि रिस्क लेना सीखिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ सकती है और अभी आ सकती है या आने वाले फ्यूचर में आ सकती है, तो आपको वार्न किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ अटैचमेंट दिख रही है, अटैचमेंट है, ठीक है। दूसरा, डेविल ज़रूर आपके माइंड के साथ खेल रहा है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और शायद आप करियर को लेके या बहुत चिंतित है अपने, या लव को लेके बहुत चिंतित है। दोनों चीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ी। और शायद आपके कुछ लोग के लव लाइफ में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, ये भी दिख रहा है। या जॉब में शायद कोई ऐसा है जिसको आपसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, ये भी मुझे आपके लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। डेविल आपके माइंड के साथ खेल रहा है। मैं आपको बता दूं, आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो आप सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम कह सकते हैं कि है तो राई जैसी, लेकिन आपके दिमाग में पहाड़ जैसी बन गई है, ये भी दिख रहा है। आप देख लो डेविल का कार्ड कैसे वो अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ा, वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मुझे ये नज़र आ रहा है। आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट हो सकता है इस समय पर। द चैरिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चला तो फैमिली में अब कुछ खुशखबरी आने वाली है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोगों की मैरिज होने वाली है यहाँ पर। आप अपने लगता है फैमिली से दूर जा रहे हो, शादी करके कहीं दूर जा रहे हो, कहीं दूर शादी आपकी होने वाली है, तय हो सकती है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में, अगर मैंने कहा था स्टक वगैरह है, तो अब आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर। और फैमिली में कुछ खुशियाँ, इवेंट, आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, उससे शादी करने वाले हो, ठीक है, ये सब भी दिख रहा है। बहुत जल्दी आपकी कुछ लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी होने वाली है, फैमिली लाइफ शुरू होने वाली कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हो। और दूसरा, यहाँ पे जो कंपटीशन है ना, कुछ लोगों का कंपटीशन अब खुद से ही है, यहाँ कंपटीशन दिख रहा है। और यहाँ वो पर्सन ने आग बंद कर रखी, वो अपने अंदर देख रही है, ठीक है। तो या तो मैं देख रही हूँ आपके अंदर कुछ थोड़ा सा उथल पुथल शायद कुछ मचा हुआ, तो आपसे कहा जा रहा है काम डाउन, काम डाउन, ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेट वगैरह करना अच्छा है। दूसरा, मुझे यहाँ जो एक मैसेज मिल रहा है वो है ये कि हाँ, मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ के लिए आप मुझे दिख रहे हो कि मुझे कैसे अपने ऊपर वर्क करना है, दूसरों की बजाय मुझे कैसे खुद को देखना है। यहाँ कुछ लोग अपने आप को कॉम्पिटिटिव भी बना रहे हैं, मतलब देख रहे हो लोग इतनी आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी उनके साथ, मतलब ऐसा कि खड़े हो सकूं मैं, ऐसा कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ करते हुए मुझे आप दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूव, अपने अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, यहाँ पर इंट्यूटिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होगी। ऐसा भी दिख रहा है कि जो चीज़ें आप सोच और समझ पा रहे हो वो और लोग नहीं देख पा रहे और समझ पा रहे हैं, ये भी मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। दूसरा, मैं देख रही हूँ आप लोगों को रास्ता दिखाओगे, मतलब आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप आगे चलोगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे, आपसे पूछेंगे, ये भी आपका बनता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, टेम्परेंस एंड द एम्परर, ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप, जैसे कहते हैं ना, मैंने वैसे बोला फॉलोअर्स होंगे वगैरह, यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होने वाली है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इसी वजह से शायद आपके दिमाग के साथ खेलो तो पूरा सिस्टम हिल जाता है आपका,
ठीक है, क्योंकि डेविल आपके माइंड के साथ खेला है, मैंने कहा ना। और आपका माइंड ही बहुत शार्प है, और शार्प माइंड उन्हीं का होता है जो जिनका माइंड बहुत तेज चलता है, बहुत सारे थॉट्स उनको आते हैं, लाइफ का 360 देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ, द एम्परर की पोजीशन यहाँ पे आपके लिए है। मैंने कहा करियर बहुत अच्छा रह सकता है, करियर बहुत अच्छा इस समय पे रहेगा अगर उस पर फोकस कर रहे हो तो। दूसरा यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस, आपके अंदर बैलेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, अगर कुछ इम्बैलेंस हो गया था तब वो चीज़ें आपके बैलेंस हो रही है। एंजल्स का सपोर्ट यहाँ मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। किसी एरीज के साथ आप डील कर सकते हो यहाँ पे आप। ये भी दिख रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि सामने वाला क्या चलने वाला है, आप उससे उसकी चाल भी जानते हो क्या होगी, और आपने प्रिपेयर भी कर रखा कि आपकी चाल क्या होगी। कहते हैं नहले पे दहला, वो आप करने वालों में से हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो दूसरों को कि अच्छा अब ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या करने वाला है। क्योंकि अब आप तो के दिमाग में 10 थॉट्स आते हैं, आप उसके हर ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, आप ये सब सोच लेते हो। और जब कोई करता है ना, कहता मुझे पता था तुम यही करने वाले हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आपका माइंड, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा चलेगा। और ये तभी हो सकता है जब आप अंदर से बैलेंस रहते हो। ठीक है, तब आप दूसरों को पढ़ पाते हो। नहीं तो इंसान अगर खुद से ही लड़ रहा हो तो वो सामने वालों को क्या ही बता पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा क्या है। ठीक, तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बैलेंस में आते हुए दिख रही है। आपसे ये भी कहा जा रहा है रिस्क लो, रिस्क लो। ओके, जो कि आपके कार्ड में भी था, रिस्क आपसे लेने को कहा जा रहा है यहाँ पर। ये भी दिख रहा है, अगर आपको वार्न किया जा रहा है ना, वार्निंग दी जा रही है कि प्रॉब्लम आएगी या ये वो, मुझे लगता है आप हैंडल कर लोगे अपने प्रॉब्लम को। अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना, और ना डेविल को खेलने मत देना अपने साथ। ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाओ, भगवान को बस अपना बना लो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बस अपने भगवान को अपना बना लो, बस दिल से मान लो हर उनको, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब प्लान किया और एक्शन भी लिया, मतलब प्लानिंग की, स्ट्रैटेजीज बनाई, और उसको एक्शन भी ले लिया आपने उस चीज़ पर। ठीक है, नई चीज़ें सीखना, नए थॉट्स आना, और ऐसा लग रहा है कि आप कोई कुछ लोग, आप में से कुछ लोग नई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखने का मन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। और ये भी दिख रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है और आपको खुश कर देगा, मतलब कोई किसी का कॉल मैसेज आना और आप खुश हो जाना। ठीक है, ये भी मैसेज आपके लिए दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, मतलब हार्डवर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही आपकी बढ़ रही है। हार्डवर्क भी करते हुए दिख रहे हो लाइफ में, करियर में। ठीक है, या लव में हो, अपने लव में भी, लव रिलेशनशिप में भी मेहनत और एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ते हुए बहुत दिखाई पड़ रही है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं बढ़ने वाली है, और शायद यही आपका पार्ट है ग्रोथ का। एंड यहाँ पे मेहनत कर रहे हो तो भी मुझे आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिना हार्डवर्क के ग्रोथ कहाँ। ठीक है, और इंटेलिजेंस के भी, आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस पावर आपकी बहुत अच्छी है, उसको सही तरह यूज़ करिए बस अपने फ़ायदे के लिए, डेविल आपसे खेल ना पाए, मैंने पहले ही कहा था। ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो में आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके लवर्स तो जिन्होंने मैं चूज़ किया है आपके लिए लवर्स, तो आप ज़रूर किसी अपने से मिलने वाले, अपने कोई सोलमेट से मिलने वाले हैं। ठीक है, आप किसी से प्यार भी पड़ने वाले हैं किसी फर्स्ट टाइम, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं एंड वो आपके पास वापस आ रहे हैं, या आप ऑलरेडी इनसे डील कर रहे हैं यहाँ पर। ओवर फेथ, विश्वास। ये फेथ का कार्ड पता है, ये आपका बिलीव भी दिखाता है प्लस ऑप्टिमिज्म, मतलब एक आपका बिलीव भी है और पॉजिटिविटी के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विश्वास आपका जो है, बिलीव है आपका जो,
वो बढ़ता हुआ बनता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जो मेट कह सकते हैं, मेट फॉर ईच अदर है। ये जो लवर्स का कार्ड आया है, ये पंछी के जोड़ों को देख रहे हैं ना आप, दो प्यार करने वाले अब मिलने वाले हैं, मैं बता दूं। ठीक है, लवर्स यहाँ पे आप बहुत जल्द अपने प्यार से मिलने वाले हो। आप में से कुछ लोग इनको जानते हैं, ठीक है, कुछ लोग के लिए न्यू भी हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इनसे डील कर रहे हो, नो सेपरेशन, कुछ ऐसा नहीं है चक्कर, आप दोनों का विश्वास एक दूसरे पे और बढ़ेगा, आपका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, और प्यार आपका एकदम फायर कह सकते हैं यहाँ पर। और काट लेंगे हम यहाँ पर आपके लिए। यहाँ फेथ है, मुझे कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों को ये तो चलिए मैंने इनको जोड़ के बता दिया, बट मैं ये यहाँ कहूँगी कि आपको अपने ऊपर और स्पेशली यहाँ पे आपको ना विश्वास बहुत है। स्पेशली यहाँ मुझे गॉड दिखाई दे रहे हैं। गॉड, गॉड पे विश्वास बहुत है, बहुत विश्वास है। मतलब कभी आप लड़ भी सकते हो उनसे, ऐसी बात नहीं कि कुछ चीज़ें नहीं होती फुलफिल। जो प्यार करते हैं वो लड़ते भी हैं, कहते हैं, है ना, कि वो रिलेशनशिप्स में नहीं होता। तो ईश्वर से भी हो जाता है कि आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, हमने तो आपसे मांगा था, ठीक है, तो नाराज़गी होती है, पर वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन एक ये विश्वास जो है ना, वो कभी नहीं टूटता। आप अगर अच्छे भी खुश भी हो ना, तो भी उनको याद करते हो, और अपने दर्द पेन में भी उनको याद करते हो। ये फेथ बनता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये मेन आपका यहाँ पे विश्वास, ठीक है, ये बहुत मैं देख रही हूँ आपका कि ये है कि ये मेरे साथ है, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास है। सब अच्छा होगा, इस चीज़ का विश्वास है, वो है तो सब अच्छा है। तो कुछ इस तरह का मुझे आपके लिए यहाँ नज़र आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। यंगर मैन, ओके, वुमेन, यंगर मैन एंड वुमेन, ओके। तो देखिए सब दोनों के लिए आ चुका है, ये मैन, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैसेज आ चुका है। ये ना रहे कि सिर्फ यंगर मैन आए हैं तो, ओके, मैन भी आ चुके हैं, ओके, वुमेन मैन दोनों आ चुके हैं। क्या बात है, मतलब ये क्या मैसेज है। ओके, आपके लिए तो दोनों कार्ड से ही निकल आया है, मतलब मैंने एक ही से डेक से दोनों ही निकाल दी। चलिए, इसमें कोई ना कोई तो वजह होगी। विश विल नॉट बी ग्रांटेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। अब ये क्या है? तो शायद आपकी कोई विश पूरी नहीं की जा रही है। इसके पीछे ये रीज़न है कि शायद आपकी कोई और विश है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सच्चा प्यार मिले, ठीक है, लेकिन मैं किसी और पर्सन को भी प्यार करती हूँ। मैं एक पर्सन को प्यार करती हूँ और मेरी एक विश ये है कि मुझे सच्चा प्यार मिले। अब मैं इस पर्सन को प्यार तो करती हूँ, पर ये मेरा सच्चा प्यार नहीं है, तो ये तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कोई और आ रहा है जो कि मेरा सच्चा प्यार है। मैं तो चाह रही, एक आपकी दो विशेष थी कि एक मुझे सच्चा प्यार मिले और एक मुझे ये पर्सन मिले। तो ये तो आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही कि आपको ये पर्सन मिला, लेकिन आपको सच्चा प्यार मिल रहा है। तो एक तरीके से मैंने एक एग्जांपल दिया, आप उसको एकदम ले मत लीजिएगा चूंकि लवर्स का कार्ड आया है, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ चूंकि लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे यही दिमाग में आया एग्जांपल। बट ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप लीजिए, एक विश आपकी पूरी हो रही, लेकिन आपकी एक विश पूरी नहीं हो रही। अगर आपको ऐसा लगता है ना मेरी एक ही विश है, तो ऐसा नहीं है, कुछ आपने और ऐसे मांग के मैनिफेस्ट करके रखा हुआ है। आप बोल तो कुछ और रहे हो कि मुझे ये चाहिए, पर मैनिफेस्ट कुछ और कर रहे हो अपने लिए, कुछ और अच्छा, और वो आपको मिल रही है, और एक विश आपकी पूरी नहीं हो रही। एक विश हो रही है, लेकिन एक विश आपकी पूरी नहीं हो रही है, और एक से ज़्यादा विश है आपकी, याद रखिएगा, इसमें दिख रहा है मैन। तो इसमें मैं क्या समझाऊँ कि मैन और वुमेन, तो मेल्स आप किसी वुमेन से डील कर रहे हैं, और फीमेल आप किसी मेल से डील कर रहे हैं। वो भी हो सकता है कि मेल मेल से भी डील करे, फीमेल फीमेल से भी डील करें, क्योंकि ये सिर्फ वुमेन आया है, तो हो सकता है कोई वुमेन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल अदा करे, ठीक है। ये कोई मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं, पार्टनर हो सकते हैं। और ये मैन कोई भी हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो कोई मेन रोल अदा कर सकते हैं। ये छोटे भाई हो सकते हैं, ठीक है, या बेटा हो सकता है किसी का, यंगर मैन आया है यहाँ पर। तो या तो आप अपने लाइफ में उनसे कनेक्ट कर लो, मे बी शायद कोई वुमेन है जो अपने यंग एज के पर्सन के साथ रिलेशनशिप में डील कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ होते हुए दिख रही है। दूसरा, प्रिजर्व यू विल बी ओवरकम, मुझे ऐसा लगता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालेगा, मुझे ये दिख रहा है। मतलब आप
आप सर्वाइवर हो। आप ना आप जो भी प्रॉब्लम में आते हो ना, आपके पास उसका हल होता है। आप ढूँढ लेते हो कि क्या है, मैं क्या करूँ? और सिर्फ़ ये आपका टैलेंट नहीं है, मैं ये फ़ेथ आपका गॉड पे देख रही हूँ कि है जिसकी वज़ह से ये हो पाता है, कि आप ना रास्ता निकाल लेते हो, या आपको यार रास्ता उस चीज़ से ही बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब ईश्वर निकाल देते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ आपके लिए दिखाई पड़ रही है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो कह सकते हैं अब आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, अगर लव लाइफ की बात की जाए तब भी, और ऐसे भी लाइफ में तब भी। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है, कोई पेन से गुजरे हो, और या कोई चीज़ ऐसी है जो अपने आप खराब कर रहे हो खुद से। ठीक है, जैसे कि समय कहते हैं ना खराब कर रहे हैं, थोड़ा समय बीत गया, जो बचा हुआ समय उसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ये समय हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, आप अपना मूड ही खराब कर रहे हो, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। ठीक है, तो ये भी चक्कर में आप अपना समय या फिर अपनी चीज़ें खराब कर रहे हो। ठीक है, ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं करने की इच्छा हो रही, बस बैठे हुए हो, और एक्शन लेना चाहिए लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको किसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे कि आपको थोड़े से प्रॉब्लम है कि किसी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो कि पास्ट रिलेशनशिप में भी शायद अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ है हो रहा है कि मैं कैसे किसी पे विश्वास करूँगा या करूँगी, या कोई और भी हो सकता है आपके लिए, ज़रूरी पास्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। किसी पर्सन ने आपको आपको धोखा दिया, या फिर आपको पता चला है कि किसी ने आपके पीठ पीछे ये बात कही है, लेकिन अब आप उस पर्सन पे दोबारा कैसे ट्रस्ट करें। ठीक है, ये चक्कर भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा कुछ चक्कर प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मे बी शायद आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके आस-पास कोई ऐसा नहीं है। सही में मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको चीट करे, आपको धोखा दे, ये कोई भी हो सकता है। आपके सामने अच्छा बने लेकिन पीठ पीछे आपकी बातें करे। ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपको शायद कमिटमेंट ना दे, ठीक है? अपनी बात प्रॉमिसेस बोले, मैं ये करूँगी, वो करूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन उसको पूरा ही ना करे। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई है जो हर्ट कर रहा है, कोई ऐसी बातें हैं, या तो मुझे ये भी दिख रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को ही हर्ट कर रहे हो। मतलब नेगेटिव सोच-सोच के, अपने थॉट्स से नेगेटिव सोच-सोच के, चूँकि आप देख रहे हो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप खुद ही, मतलब आपके 3 बाउल में से पानी गिर चुका है, पर आप वो भी गिरा रहे हो, जो बचे हुए वो भी खुद से ही, मतलब अब नेगेटिव कुछ अगर हो भी गया तो अपने थॉट से ही खुद को हर्ट किए जा रहे हो, कोई और की ज़रूरत ही नहीं, मैं खुद को ही हर्ट कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ। ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कुछ चीज़ें आपके लिए हिडन है, आपको नहीं पता। आपके लिए आपके जो भगवान है उन्होंने सब सेट करके रखा है कि ये अभी आगे जाएगी, 2 कदम जाएगी, इसको ये मिलेगा, 2 कदम आगे और जाएगी तो ये मिलेगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट मैं यही ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल। तो मैं आप में से कुछ लोगों को प्यार भी, मैंने कहा, हो सकता है, ये कोई सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड मैंने कहा ना, आपसे कोई चीज़ें हिडन है, आप आगे बढ़ो, जस्ट गो, आगे बढ़ो, गो विद द फ्लो रहो। ठीक है, आपके लिए एक मैसेज है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आप में से कुछ लोग अकेले थे तो यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स। आप बहुत, जैसे कहते हैं, सोल फैमिली, आप अपने जैसे अपने लोगों के साथ मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो कोई चीज़, कोई बहुत अचीवमेंट यहाँ पे आनी, बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली, कोई सक्सेस आने वाली, हैप्पीनेस आने वाली है, प्रेगनेंसी आने वाली, जो भी कह लो, न्यू बिगनिंग कह लो, करियर न्यू स्टार्ट या फ्रेश स्टार्ट कह लो, या करियर में ऊंचाई कह लो, न्यू पर्सन आना कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि सन का कार्ड ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, मतलब ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे ये आते हुए दिख रही है, और उसको सेलिब्रेट करते हुए आप दिख रहे हो यहाँ पे मुझे, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच करती है। ठीक है, उन लोगों के साथ आपको मज़ा आ रहा है, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, दोस्तों के साथ स्पेशली यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दूसरा, ओके ओके, तो इनकी बात कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है जो आपका प्यार है, जिनसे आप मिलने वाले हो, ठीक है, ये आपको एक, मुझे एक जो मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, वर्गो और लियो का भी एक कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग, हो सकते हैं किसी लियो से डील कर रहे हैं, या कुछ वर्गो से डील कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे, या लियो वर्गो डील करे एक दूसरे से। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके लिए, आपका पर्सन आपके लाइफ में आपको वर्थ बताने आ रहा है। ठीक है, दूसरा मैं देख रही हूँ कि
आपके लाइफ में आपका पार्टनर आ रहा है तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस में देख पा रही हूँ। आप जो आप थे ना, आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, और जो बदलाव है वो अच्छे के लिए मुझे दिख रहा है आपके अंदर। दूसरा, ये शायद ये पार्टनर, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है ना, आप क्या हो ये सिखाने आ रहा है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा भी हो कि सिर्फ अच्छे अच्छे से इंसान नहीं सीखता, कुछ बुरा बुरा भी होता है जिससे सीखता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए तो बने हो, लेकिन एक दूसरे को सिखाने के लिए बने हो, ठीक है। अब ये कहना कि सब कुछ आसान और सब कुछ ईजिली, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि मेड फॉर ईच अदर हैं, एक दूसरे से मिल तो गए हैं, बट अब एक दूसरे को सिखा कैसे रहे हैं। थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, थोड़ा सा सेपरेशन हो सकता है। इसी से तो इंसान सीखता है ना, एक दूसरे को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नई बात कर रहे हैं कि नई बात करनी है, जब तक ऐसा नहीं करोगी, ऐसा वैसा नहीं करोगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा मन मुटाव है, लेकिन आप एक दूसरे को बदलने पर मजबूर करते हो, अच्छी चीज़ सिखाने को। या फिर आप बात नहीं करते तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, लाइफ में ईगो ही सब कुछ नहीं होता, लव से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं, और आप लोग अपना ईगो कम करते हो और फिर प्यार के लिए आगे बढ़ते हो, तो बहुत कुछ सीखते हो। तो यहाँ पे एक लेसन मुझे दिख रहा है और एक बदलाव आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक स्ट्रांग पर्सनालिटी, एक न्यू बिगनिंग एंड आप एक न्यू पर्सन, ये एक एंडिंग एंड आपके लिए मैं उजाला देख रही हूँ यहाँ पे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अपने ऊपर वर्क करना, सेल्फ लव करना, ये अच्छी बात है। ये कभी मत छोड़ना, पार्टनर आए पार्टनर जाए जो भी हो, ठीक है। ये एक ऐसा लेसन है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। कोई आ रहा है तब भी, कोई जा रहा है तब भी, ये सबके लिए, ठीक है, सबके लिए। मतलब कि हमेशा सेल्फ लव करते रहो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने अंदर बहुत, सबसे मेन जिस तरह से आपके लिए 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया है, उसके बाद डेथ का कार्ड है, आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हो, बहुत बड़ा चेंज, ठीक है। और ये आपके अंदर आ रहा है, जो कि आपका कार्ड भी ऐसा आया था स्ट्रेंथ का। देखिए कैसे लाइन पर्सनालिटी, समझ रहे हो कि मैं क्या हूँ, ठीक है। और ये आपकी लाइन पर्सनालिटी को आगे भी निकाल सकता है ये पर्सन। मतलब आप पहले सिंपल से, प्यारे से, इनोसेंट वाले, बट आपका जो लाइन वाला है ना, वो भी बाहर आ सकता है, एंगर। और लेकिन जब लाइन प्यार करते हैं ना, तो वो भी एकदम कह सकते हैं कि ट्रू लॉयल, एकदम ऐसा वाला कुछ रहता है उनका। ये भी दिख रहा है। और मैं कहूँगी आपके लिए हमेशा अपना ओपिनियन रखना, ठीक है। कभी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपना ओपिनियन रखना, और अपने लिए फ़ाइट ज़रूर करें, और अपने आप से सेल्फ लव ज़रूर करें। यही एक मेन मैसेज है। और ये कहूँगी, हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमेशा सब लोग आपके सपोर्ट में ही रहे। बहुत लोग हो सकता है आपके अगेंस्ट में भी रहे, हो सकता है ये लव मैरिज करना चाह रहे हो और लोग आपके अगेंस्ट में हो। तो मुझे आपके लिए पॉजिटिव बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव भी आता हुआ दिख रहा है, अगर मैरिज वाला चक्कर है तो भी। और मैं कहूँगी अपने पॉइंट्स रखिए, अपने ओपिनियंस रखिए, अपने लिए फ़ाइट कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है तो फेथ रखिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ना, एक विश टूटेगी लेकिन एक विश पूरी ज़रूर होगी। तो हो सकता है कोई चीज़ हमारे जीवन में नहीं है, हमारे लिए नहीं है, इसलिए ईश्वर नहीं दे रहा, लेकिन वो जो दे रहा है वो सबसे अच्छा होगा, इस चीज़ पे विश्वास रखिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, जून जिन लोगों ने चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, थीफ आपके लिए तो खुद ब खुद उड़ के आ गया। पहले तो मैं ऐसे करके इस तरह निकालने वाली थी, बट अब आपके लिए आ ही गया तो हम ले लेते हैं थीफ। तो ज़रूर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बच के रहना है लोगों से, थोड़ा सा बच के रहिए, और अपने समय का ध्यान रखिए। कहते हैं समय से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती। अपने समय, कहीं भी आपका समय निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब कोई काम करने लगे वही में मज़ा आने लगा, टीवी देख रहे टीवी में मज़ा आने लगा, रील्स देख रहे रील्स में मज़ा आने लग गया, ठीक है। तो स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल में ही निकल गया समय, कितना समय निकल गया कुछ पता नहीं, टाइम ऐसे निकल जाएगा। अपने समय का ध्यान रखें, ठीक है। कोई है जो आपका कीमती समय चुरा रहा है आपसे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा है कि एक तरीके से नज़र भी लग जाती है, ठीक है। चोरियाँ क्यों होती है आपको पता है? कोई आसपास ऐसे बहुत ज़्यादा फेंक रहा होता है, अरे मेरे पास तो इतना है उतना है, ठीक है। किसी के कान पड़ जाती है ना बात कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, वो आता है चोरी करने। फेक फेक मतलब मैं कहूँगी कि ज़्यादा शो ऑफ मत करो, कह सकते हैं। बाहर अपने आप को फेक मत दिखाओ, या फिर रियल भी बनने की बहुत ज़रूरत नहीं कि सच सच बता दी मेरे पास इतना पैसा है, इतना ये है तो वो, कुछ नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है, अपने बारे में ज़्यादा शो ऑफ करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि शो ऑफ ही नहीं करना,
ठीक है। ज़्यादा शो ऑफ मत करो और अपने नेक्स्ट प्लान्स वगैरह के बारे में किसी को मत बताओ, आपका प्लान भी चोरी हो सकता है, आपका आइडिया चोरी हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। आप ज़्यादा मतलब अपने बारे में सबको खुली किताब मत बनिए, हो सकते हैं आप हो, पर सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि अपने तक रखिए अपने प्लान्स को, जब तक वो पूरे ना हो जाएँ। और हो सकता है कि लोगों की नज़र है आप पे, लोगों की नज़र है आप पे यहाँ पर, तो थोड़ा-सा बच के, ठीक है, इविल आई भी हो सकती है, तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बच के। आइए देखते हैं, लोगों को है, कुछ ऐसे लोग भी हैं, इसके पास ये काश मेरे पास भी हो, नहीं यही वाला चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो थोड़ा-सा बच के अपने आस-पास के लोगों से सतर्क, यही दिखा रहा है, सतर्क हो जाओ। यहाँ पे आपके लिए है वार्निंग नॉट टू गिव अप। तो जो भी आपने कर लिया, ठान लिया ना, तो उसको गिव अप मत करना, समय वेस्ट हो जाएगा, बाद में सोचोगे अरे फिर कर ले क्या, तब तक समय जा चुका रहेगा, ठीक है। डेयरिंग, आपको डेयरिंग बनने को कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डेयरिंग बनो और कुछ रिस्की काम भी करो लाइफ में। शायद ये भी ये अभी तक मैं ये एक्सप्लेन करी थी आपको, शायद ये भी कह रही हूँ कि रिस्की काम करो, ठीक है, थोड़ा रिस्की काम करो, आपको चोरी करने को नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि कैसे सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब देखो, अब कोई जैसे कह सकते हैं सेलर है, कोई बेच रहा है, ठीक है, अब वो कैसे सामने वालों को कन्विंस करेगा, वो उसका माइंड खोलेगा, वो जानने की कोशिश करेगा इसको क्या ज़रूरत है, वो उसको कैसे घुमा के, कहते हैं ना कुछ लोग जो बहुत अच्छा बेचते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो गंजे को भी वो कंघी बेच देते हैं, है ना। तो वो वैसा वाला काम आपको करना, मतलब वो उस तरीके से आपको बनना, लोगों की ज़रूरतों को देखना है और किस तरीके से चीज़ों को बेचना आपको आना चाहिए। थोड़ा सा रिस्की काम यहाँ पे, डेयरिंग काम कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अ नीड ऑफ सेल्फ नरिशमेंट, आपको अपना भी ध्यान रखना है, यहाँ पे अपना भी ध्यान रखने की बात की जा रही है। टू रेस्ट एंड गो विद इन अ कंसिडर योर हार्ट डिज़ायर, देखो अपना ध्यान भी रखना है, अपने डिज़ायर्स का भी ध्यान रखना है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, उन्हें अचीव करना है, और तो एक डेयरिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए कि मैं ये सब अचीव कर लूँगा, ठीक है। इसलिए भी कह रही हूँ कि यहाँ पे अपना टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है, आपको गिव अप भी नहीं करना है किसी चीज़ पे। सबसे पहले इसको देख के मुझे टाइम ही याद आया था आपके लिए। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, देखो यार प्रॉब्लम्स तो आती हैं, किसकी लाइफ में नहीं आती, आपको टेस्ट कर रही है। डैगर, फियर वरी टेंशन सिचुएशन, एरो, यू आर ऑन अ राइट पाथ, क्या मैसेज है, रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, तो आप कुछ चीज़ों में एकदम सही जा रहे हो, बस आगे बढ़ते रहो, आपका टेस्ट लिया जा सकता है। और ये भी दिख सकता है कि आप थोड़े परेशान हो सकते हो, आपको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कुछ लोग के एग्जाम्स है, उनको डर लग रहा है क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, करना है, डेयरिंग बनना है, आपके लिए कहा गया। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपना हेल्थ का भी ध्यान दे। हो सकता है कुछ लोग को हेल्थ को लेकर चिंता हो रही है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई, और देखिए इसमें मैं कहूँगी थोड़ा ध्यान भी रखना है। यहाँ पे आपके लिए आया था मैसेज, यहाँ पे सेल्फ नरिशमेंट, अपना ध्यान भी रखना, ये नहीं कि सिर्फ यही करे। टू फेस फ्रेंड, क्या कहा था मैंने, कोई है जो कह रहा है कि यार इसके पास जो है वो मुझे भी चाहिए, आपके सामने तो अच्छा बन रहे हैं, ठीक है, आपका समय भी बर्बाद कर सकते हैं वो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इन लोगों पे ध्यान रखिए। इविल आई मैंने कहा था, हो सकता है आपके आसपास कोई है, कोई टू फेस फ्रेंड है, आपके सामने तो अच्छा बनता है, लेकिन इन सब से बच के रहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, तो आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कोई प्लान बनाया वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, कुछ कर रहे थे लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक, कोई प्रॉब्लम आपकी आ गई, जो सोचा था वो नहीं हो पाया, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये टेम्पटेशन टेस्ट यू, ये आपको ये सिखाएगा कि हमेशा अल्टरनेटिव बना के चलो प्लान, एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा कि शायद ये चीज़ आपके लिए नहीं है, दूसरा मेथड यूज़ करो, या फिर दूसरा तरीका यूज़ करो, या फिर से शुरू करो उसको, ये चीज़ है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। ओके, हम्म,
बहुत जल्द मुझे दिख रहा है ऐसे आने, देखिए कोई गुड न्यूज़ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, बट यहाँ पे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपने अपने डेज वेस्ट किए हैं, कुछ तो वेस्ट आप कर रहे हो यहाँ पर अपने इमोशंस को, या तो डिप्रेशन में कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, एनजाइटी या कोई ऐसी कोई टेंशन, जैसे कि मैंने यहाँ भी देखा, ये भी दिख ही रहे हैं आपके अंदर है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आपके लिए कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकता है, यहाँ पर ये भी मैसेज है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि अच्छा कर सकते हो, कह सकते हैं कि हमारा इतना समय बर्बाद हो गया, इतना मतलब कह सकते हैं इतना समय बर्बाद हो गया, इतना अभी भी बचा है, तो हम जो बचा है उसे भी बर्बाद कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। तो जो है उसको नहीं बर्बाद करना है। अब आप एक मैसेज इसमें और डाल लो अपने लिए, एक मैसेज है, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो, जो है उसके लिए थैंक यू बोलिए आप, आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपके पास जो है आप उसको नहीं ध्यान दे रहे हो, जो है उसको वेस्ट कर रहे हो, जो लोग आपके पास है उन्हें अनदेखा कर रहे हो, उन लोगों के लिए जो जा चुके हैं आपके लाइफ से, ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। पेज ऑफ वैंस एंड सेवन ऑफ वैंस, डू नॉट गिव अप नहीं करना है, कोशिशें करती रहना है, नई नई चीज़ें सीखने, नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई प्रैक्टिसेस, और रोज़ ये वाली एनर्जी रोज़ होनी चाहिए, मैं आज भी करूँगा, मैं कर दिखाऊंगा, मैं ये कंसिस्टेंसी अब कह सकते हो यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए मुझे दिख रहा है कि एक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, जो मन भागता है ना इधर उधर, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए लाइफ में। दूसरा अपने हेल्थ का ध्यान, मेडिटेशन कह सकते हैं कि हर चीज़ की दवा है, करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। और यहाँ पे गिव अप नहीं करना, लाइफ में कोई भी आपकी सिचुएशन क्यों ना हो, हर इंसान लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन देख रहा होता है। आपके लिए एक मैसेज ये है कि गिव अप मत करो, कंसिस्टेंसी हर चीज़ में मेंटेन रहेगी तो आपका सब कुछ बढ़िया चलेगा। दूसरा, अगर हार्ट ब्रेक हुआ था या है तो हीलिंग है यहाँ पर, मैंने कहा कोई न्यूज़ आपके लिए आ सकती है, अच्छी न्यूज़ यहाँ पे, हीलिंग है यहाँ पे, अच्छी न्यूज़ आ सकती है। दूसरा ये मुझे दिख रहा है एक्सपेक्टेशन, अपने आप से ही रखो, बस दूसरों से रखोगे तो दर्द मिलेगा। मैंने कहा ना, टू फेस फ्रेंड है, ठीक है, कुछ ऐसा लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन टूट सकती है, ठीक है। और कोई आपको कोई बोझ कुछ बोल के हर्ट कर सकता है, आपको कोई बात हर्ट कर सकती है यहाँ पे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, आपके लिए आपका मेहनत का फल है, आप आगे बढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, काम करते रहो, लाइफ में कुछ अच्छा करो, आपके लिए है। मैंने कहा लाइफ में कुछ अच्छा करो, तो यहाँ पे मैं ये बात बोलूँगी, कर्मा, ठीक है, ये कर्मा भी जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ठीक है। तो सामने वाले पे भी अप्लाई होता है, तो परेशान मत होइए, अगर आपके साथ कुछ कोई बुरा कर रहा है ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो उसके साथ भी कुछ होना है, जस्टिस मिलेगा। आपको क्या देखना है, अपना कर्मा देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप जो करोगे वो आपको पलट के मिलने वाला है, तो ध्यान रखना है। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं सीधे सीधे बता दूँ, यहाँ एक मैसेज है, मेहनत कर रहे हो, रिवार्ड है, फल है उस चीज़ का, इसलिए भी कहा जा रहा है गिव अप मत करो, ठीक है। यहाँ कुछ बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, हेल्दी बाउंड्रीज, और यहाँ पे अब आपको कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हुए भी मुझे दिखाई पड़ रही है। दूसरा, यहाँ पे खुद को डिफेंस करते हुए भी आप मुझे दिख रहे हो, खुद को बचाना, कैसे खुद को डिफेंड करना है, ठीक है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कह सकते हैं आ सकती है, या सिचुएशन ऐसी आ सकती है, कोई आपको कुछ बोल सकता है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, या किसी की असलियत ही सामने आ गई, हाँ, तो अब आपको अपनी एनर्जीज़ को डिफेंड करना है, उनसे डिस्टेंस बना लेना अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। ये भी दिख रहा है, और आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते हुए दिख रही है, हार्ड वर्क बढ़ रहा है, और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है अब आपको, थोड़ा ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, पर नहीं करेंगे तो कैसे कुछ मिलेगा, तो ये भी दिख रहा है। ओके, फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस आ रहे हैं, और फाइनेंशियली आप बहुत ही अच्छे और स्टेबल हो रहे हैं। आपको कोई मेंटोर भी कर सकता है, आपको कोई गुरु मिल सकता है, आपको दिशा दिखा सकता है। यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है आगे, और अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंस के मामले में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हुए दिख रही है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है यहाँ पे आपके लिए। और कोई पर्सन आपको हो सकता है जो बहुत अच्छी सलाह दे, बहुत अच्छी एडवाइस दे आपको यहाँ पर, अगर किसी की आपको लग रहा है ज़रूरत है यहाँ पे। और ये अब आपका कार्ड है द व्हील एंड द नाइट ऑफ वैंस, तो मैं यहाँ देख रही हूँ आपका समय अच्छा हो रहा है, ठीक है, और आप भी अपनी चीज़ों से बहुत खुश हो गए, एक फायरी, एक एनर्जी, एक हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट आपके अंदर आ रही लाइफ को लेके, और कुछ पॉजिटिविटी अब आपके लाइफ में घटेगा, तो कुछ बहुत ही अच्छा अब आपके लाइफ में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा समय कह सकता है शुरू होने वाला है, और आप भी अपने लाइफ को उसी तरीके से इंजॉय, फायरी एनर्जी के साथ इंजॉय, एक्शन लेते हुए, ठीक है, खुश हो अपने लाइफ में,
ये दिखाई पड़ रहे हो फ्यूचर में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अब तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।